2 4 ना, और 1 2 3। तो यहाँ पे देखो 2 है, 7 है, 4 है, 3 है, 3 है, और कितना है, 1 है ना, 1 है, 5 है, 4 है, 7 है, 1 है, 6 है, 2 है। कंफर्म है भैया? अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए। अब एलोकेशन देखो, ये 5 तो ये है, बात समझ आई ना, ये 5 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जाएगा कितना, 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, अगले वाले में 8 - 2 मतलब 6, यहाँ 6 हो जाएगा बेटा। फिर यहाँ पे 10 + 2 12, हाँ 12, देखिए 12। और फिर यहाँ पे आएंगे 2 - 2 0 मतलब खत्म, कोई लोकेशन नहीं। ये 7 अपना ज्यों का त्यों बरकरार, बात समझ की नहीं आ रही है। और फिर आपका हो गया, कितने लोकेशन हो गए, 1 2 3, अच्छा यहाँ पे ये हो गया, बात समझ आ रही है। अब क्या करते हैं, अब अगेन, ठीक है ना, आप निकालेंगे क्या ऑप्टिमल के लिए, वो कैसे निकालेंगे, फिर निकालेंगे CIJ DIJ, बात समझ आ रही है। फिर आप निकालेंगे CIJ की वैल्यू जो कि UI + VJ करेंगे, ऐसे सेम करेंगे, U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3, बात समझ आ रही है। इसकी वैल्यू निकालेंगे फॉर ऑक्यूपाइड सेल, फिर फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए DIJ निकालेंगे, CIJ माइनस का UI + VJ। अगर बेटा जो DIJ की वैल्यू आ गई सब पॉजिटिव आ गई तो बोलेंगे भैया ऑप्टिमल है ना, यही ऑप्टिमल हो जाएगा, है ना, X1 सब बोल दीजिएगा, ये ऑप्टिमल हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। DIJ > 0 तो ऑप्टिमल एंड नॉट यूनिक। और अगर फिर निगेटिव आ गया देन अगेन आप लूप फॉर्म करोगे, बात समझ आ रही है। तो मैं इसके लिए लिख भी देता हूँ, है ना, इसके लिए मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, सभी खींच पास कर दिया। तो आप एक काम करिएगा, है ना, आप एक काम करिएगा, इसको जब बेटा सॉल्व करोगे आप, ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो सॉल्व करके जब CIJ DIJ की वैल्यू निकालोगे तो सभी जो DIJ है वो आपको >0 मिल जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हाँ जी ठीक, ये भी जा रहा है क्या कॉलेज में, चलिए ठीक, कॉलेज आ रहे हैं, बात समझ आ रही है ना। तो ये पॉजिटिव आ गया, अब बोलेंगे ये ऑप्टिमल हो जाएगा, ठीक है। और अब साल को कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 83 आएगा, अरे 2 3 6, हाँ मतलब इसको मतलब समझते हैं, जो आपने उसमें सॉल्व किया था अगर वो लेके चलोगे तो आपको ये लूप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही ऑप्टिमल तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ समझिएगा आप। 2 + 3 6 × 1 7 × 4 2 × 1 12 × 2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? तो समझिए भैया, खाली खा के 5-5 किलो मत पढ़ाई करिए, गर्मी में कम खाइए, हैं? ठीक है बेटा, कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है आप लोगों को? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे। अनबैलेंस्ड, इसे तो बैलेंस था, मिला दें इसको। अनबैलेंस में क्या करते हैं पता है? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, है ना, आपको पहले उसे बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये पहला काम। और बैलेंस जैसे ही बन जाएगा उसके बाद सेम तरीका, है ना। इनिशियल बेसिक फिगर सोल्यूशन निकालना है तो आप वो तीनों में से कोई लगा दीजिए, है ना। ऑप्टिमम लगाना है तो आप पहले चेक कर लीजिए, ऑप्टिमलिटी टेस्ट उसका कर लीजिए, उसके बाद आप मोडिंग मेथड लगा दीजिए। बस समझ आ रही है? जैसे मैं बता दूं आपको किसी कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यही दे दिया, बहुत आसान है जी, बहुत आसान, इससे आसान आज तक कुछ नहीं बना।
O1 O2 O3 और D1 D2 D3 या 4 है या 3 है या 2 है या 2 है या 5 है या 0 है या 3 है या 8 है या 6 है या 10 है या 13 है या 12 है और यह 8 है या 5 है या 4 है। ठीक है, अब देखो जोड़ो इसको, 13 12 25 10 35 और 5 4 9 8 17 कम है। तो देखो अब कम है तो कम इधर है ना, तो एक कॉलम बढ़ा लीजिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इधर ना कम है, इधर आप एक बढ़ा लीजिए जितना कम हो। अगर इधर कम होता तो इधर बढ़ा लेते। अरे समझो मेरी बात, एक कम है ना, इसमें कुछ जोड़ना होगा, है ना? इसमें जब जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा करना होगा। एक कॉलम, एक क्वेश्चन है, नोट कर लिए क्वेश्चन आप लोग, समझ गए आप लोग तो किए ही हैं, है ना? बहुत तेज हैं आप, हाँ दिमाग में है सब आप लोगों के। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब इसमें एक कॉलम ऐसे बढ़ा लेंगे, डमी कॉलम D4 के नाम से एक डमी कॉलम कर देंगे और इसमें जो कास्ट है सब में 0 0 कर देंगे। ठीक है ना? कितना था? 10 था, 10 13 12 था। अब कितना कम हुआ ये 35 से 17 है, 18 कम हुआ। यहाँ 18 कैसे कर देंगे, खत्म कहानी। अब देखो जोड़ोगे तो यह भी 35 यह भी 35 आ जाएगा, अभी बैलेंस बस। उसके बाद सेम अपना कहानी चालू कर दीजिए। ठीक है ना? जैसे सब में करते हो वैसे सेम तरीके, चाहे नॉट वेस्ट चाहे जो मन है वो लगाइए और जो आया है उसको गुणा करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे ही फिर बैलेंस की तरह सॉल्व करिए। मान लीजिए कि आपका कास्ट यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कास्ट आप 2 3 है उसी कास्ट 0 भी है। ठीक है ना? ऐसे करके करिएगा। अगर मान लीजिए यही चीज़ इधर कम होता, इधर तो रिक्वायरमेंट कम था, डिमांड ज़्यादा हो गया था, सॉरी डिमांड नहीं, अवेलेबिलिटी, सप्लाई ज़्यादा था, डिमांड है ना, डिमांड कम थी। लेकिन अगर ये ज़्यादा होता, सॉरी ये कम होता, ये ज़्यादा होता, तो एक रो बढ़ा लेते, डमी रो, और उसमें सबको 0 0 0 कर देते और जितना कम होता उसको लिख के काम करना। क्लियर है? और उसके बाद सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग असाइनमेंट वो भी अब नेक्स्ट डे आज हो गया। ठीक है।